हाय फ्रेंड्स, यू आर मस्ट वेलकम एट दिस चैनल। मैं हूं एहसान आलम और आप देख रहे हैं गुड नॉलेज। फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 10 का मैथ को स्टार्ट करेंगे और भी फर्स्ट लेसन से। जिनको भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, अभी तो इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल थ्योरी बताऊंगा फर्स्ट लेसन का। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में भी थ्योरी का मतलब ही बारी आए, लेकिन उसके बाद से हम लोग एनसीईआरटी का जो बुक है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है, और मेहनत आप जैसे जितना भी मेहनत कीजिएगा उसी के हिसाब से आपको सक्सेस भी मिलेगा। और कहा गया है सक्सेस के बारे में, सक्सेस भी आपके पास झक मारते हुए आएगी। कब? जब आप दिल से उसके प्रति मेहनत करेंगे तब। और सक्सेस भी हम पर फिदा होगी जब हम उसके लिए दिल से मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो फर्स्ट लेसन है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 लेसन 1 चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। किसी भी चैप्टर को, मैथ का कोई भी चैप्टर हो, उसको पढ़ने के लिए, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसके थ्योरी के बारे में यदि हम लोग अच्छी तरीके से जान जाएं तो उससे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं उसी वक्त क्लियर हो जाते हैं। और उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, किसी तरह से भी पूछे, कितना भी घुमा कर पूछे, तो यदि आपका जो थ्योरी है कंप्लीट हो और मजबूत है तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूट पाएगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं आज इस क्लास में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर पूछ सकते हैं, या उस पर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं 6201414402 पर। इस पर आप किसी भी प्रॉब्लम को हमसे पूछ सकते हैं और उसका हल जरूर दिया जाएगा आपको। तो हम लोग चलते हैं अब टॉपिक पे। तो दोस्तों, हम लोग का टॉपिक है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। अब देखिएगा, वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती है, रियल नंबर किसको कहते हैं। हम लोग क्लास 8 से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, क्लास 7 में भी हम लोग कुछ मिला था, परिमेय अपरिमेय यानी रेशनल इरेशनल के बारे में क्लास 8 में कुछ पढ़े। 9th में हम लोग रियल नंबर ही पढ़ना है फर्स्ट लेसन में। 9th में जो लोग फर्स्ट लेसन अच्छा से पढ़े होंगे रियल नंबर, उनको ये वाला अभी जो मैं क्लास कराने जा रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा वो वाला। मतलब अगर क्लास किए होंगे 9th क्लास का फर्स्ट लेसन तो अगर जो नहीं किया है 9th का फर्स्ट लेसन, नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी मैं एकदम बिल्कुल इजी तरीका से और शुरुआती दौर से बताने जा रहा हूँ। इसलिए घबराइएगा मत और घबराइएगा मत, वीडियो को भगाइएगा मत और आराम से आप देखते चलिए। तो हम लोग वहां पढ़े थे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, वही तो है हम लोग का वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या, जी हाँ दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर दोनों को मिला दिया जाएगा तो वो बन जाएगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या देखिए किसको कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वास्तविक संख्याएं जो होती है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं और दूसरे को कहते हैं अपरिमेय संख्या। एक को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर और दूसरे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याएं दो तरह की हुई, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अभी इसका मैं डिफिनेशन बताने जा रहा हूं, आप घबराइएगा मत कि डिफिनेशन मैं नहीं बताया, आगे चल गया। डिफिनेशन मैं इससे होकर जब यहाँ पर आऊंगा। तो वास्तविक संख्या जो होती है दो तरह की होती है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पहले से मालूम है। जैसे रेशनल नंबर देखिए, यानी परिमेय संख्या हम लोग पढ़े हैं 3
बटा 5 ये रेशनल नंबर है, या -3/5 रेशनल नंबर है। 5 एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के भी बारे में हम लोग पढ़े हैं, यानी अपरिमेय संख्या √3, √2, √5, पाई etc। ये जो है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हम लोग देख लिए यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन हम लोग पहले से पता है, अपरिमेय संख्या का भी डिफिनेशन पहले से पता है। मैं अभी भी इसमें वीडियो में भी बताऊंगा इसका डिफिनेशन क्या होता है। पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो चलिए अब वास्तविक संख्या का डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो हम लोग का जवाब होगा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। या ऐसे कहिए परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को यानी दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आपको याद हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या कहेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये कानी अंगुली है, ये अनामिका है, ये मध्यमा है और ये जो है तर्जनी है और अंगूठा है। सभी के अलग अलग नाम है, लेकिन सभी अंगुलियों को एक साथ मिला दिया जाता है तो ये पंजा, एक पंजा बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो वास्तविक संख्या बन जाएगा। एक और एग्जांपल, मान लीजिए ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, और हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो हो जाएंगे वास्तविक संख्या। अब तो डिफिनेशन क्लियर हो गया, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। एक चीज देखिए, वास्तविक संख्या का जो वर्ग होता है ना, वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। ये नोट कर लीजिएगा। जैसे ये इसका वर्ग करेंगे तो ये से रूट कट जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, तो ये वास्तविक है। लेकिन ऐसे अगर हम लोग करते हैं इसका वर्ग तो इससे ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा -5। तो इस तरह से हम लोग को -√5 एक वास्तविक संख्या नहीं है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। एक बात नोट में रखिएगा, वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो वास्तविक संख्या तो हम लोग जान गए, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग इसको दिखा देंगे, दोनों में से एग्जाम्पल दिखा देंगे, समझ में आया। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे इसको लेकर बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं जो दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो उससे रिलेटेड हम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सवाल। तो देखिए ये क्या है, देखिए डिफिनेशन भी आपको लेकर चलना है तभी ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। डिफिनेशन जैसे परिमेय, मैं वास्तविक संख्या का डिफिनेशन बताया हूँ तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। आप यहाँ से अगर नहीं कर पाते हैं तो जो मैं यहाँ पे नंबर दिया था 6201414402, उस पर मुझसे कांटेक्ट करके अपना नाम और आप किस बोर्ड से है, कहाँ से है, आप भेजिएगा, मैं आपके पास इसका भी PDF भेज दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जो पढ़ रहे थे कि वास्तविक संख्या कितने तरह की होती है, 2 तरह की। वास्तविक संख्या कितने तरह की होती है फ्रेंड्स, 2 तरह की। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या 2 तरह की। अब देखिए इससे क्या क्या सवाल पूछता है, यानी इन दोनों से क्या क्या सवाल। सबसे पहले तो ये हो गया हम लोग का डिफिनेशन इसका, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो हम लोग पिछले क्लासों में भी पढ़कर आए हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं। फिर यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं या पहले से ही दिया हुआ हो। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे 5/3 पहले से ही P/Q के रूप में दे दिया गया, ऊपर वाले को P कहते हैं और नीचे वाले को Q कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या लिखी जा सके, जैसे यहाँ पर देखिए केवल 5 दिया है, तो अब हम लोग 5 को
5/1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो या लिखी जा सके जहां q बराबर नहीं है 0। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो या लिखी जा सके जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0, उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो बस इसमें वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब ये तो डिफिनेशन हो गया, डिफिनेशन आपको पीडीएफ से मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस पर ये प्रॉब्लम क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए परिमेय संख्या से पूछता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 5/3 या -3/5 -3/2 या 2.1/2, ये टोटल की टोटल परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। 5/3 या 3/5 कहिए, ये कहिए, और दोनों माइनस में हो तो भी परिमेय संख्याएं होती है। और अपरिमेय संख्या के बारे में देखिए, मैं इधर अपरिमेय संख्या ले रहा हूँ। अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, √6, √8, ये सब अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये परिमेय संख्या हुई और ये अपरिमेय संख्या। तो पूछता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। एक ये देगा, एक ये देगा और एक ये देगा, तो हम लोग का जवाब हो जाएगा ये। अब देखिए एक टाइप ये हुआ, टाइप से हम लोग समझेंगे, दूसरा टाइप में देखेंगे। मान लीजिए √1 है, √4 है, √9/√25 है या √121/√289 है, ठीक है ना। अब ये जितने भी यहाँ पर संख्या लिखी गई है ना, ये सभी के सभी परिमेय संख्या है। कैसे है? तो देखिए एक है तो एक का हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, कितना आता है? 1 आता है। 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है। 9 का वर्गमूल निकाल, इसका ऊपर का वर्गमूल ऊपर निकाल लेंगे, नीचे का नीचे निकाल लेंगे, देखिएगा तो 9 का हो जाएगा 3 और 25 का हो जाएगा 5। इस तरह से 3/5 आ गया, परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह से 1 to 1 यानी 121, तो 121 का वर्गमूल निकल जाता है 11। 11 का वर्ग कितना होता है? 121, और 289 का 17 होता है। तो इसका आ गया 11, इसका आ गया 17। तो इस तरह से 11/17 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस तरह से ये टोटल के टोटल क्या हुई? परिमेय संख्या हुई। और इधर देखिएगा √10, अभी √8 मैं लिखा हूँ, बहुत कोई कंफ्यूज होगा कि √8 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से √20, √40, √50, ये सब के सब अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे है, तो 10 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे तो मिलेगा 2 × 5। इसमें ना 2 का जोड़ा मिल रहा है ना 5 का मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। 8 को तोड़ेंगे तो मिलेगा 2 × 2 × 2। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे 2 का तो जोड़ा मिल गया, इस 2 का नहीं मिला, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। इसको तोड़ेंगे हम लोग 20 को तो 2 × 2 × 5, 2 का मिल गया लेकिन 5 का नहीं मिला, तो अपरिमेय संख्या। उसी तरह से 50 को तोड़ेंगे तो 2 × 5 × 5, 5 × 25 × 50, तो 5 का मिल गया लेकिन 2 का नहीं मिला। इस तरह से इधर जितनी भी संख्याएं लिखी गई है सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तीसरा टाइप में देखिएगा, जैसे 2.5 है, ठीक है, 2.333 ... ये जब एक ही संख्या बार बार रिपीट करती है, जैसे देखिएगा 1.121212 ... तो ये एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। देखिएगा इसमें 3 रिपीट कर रहा है एक ही, इसमें जो 1 2 1 2 1 2 एक ही नंबर है, बार बार रिपीट कर रहा है। इस तरह के जो दशमलव प्रसार होते हैं ना, वो भी परिमेय संख्या ही होती है। लेकिन इधर देखिएगा 0.00100100001, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर देखा जा रहा है तो यहाँ पर सिंगल 0 है, डबल 0 है, ट्रिपल 0, उसके बाद टेट्रा 0, पेंटा 0, हेक्सा 0, इसी तरह से आते जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ एक देख लीजिए, एक और 12.121121112, 1 2
एक है आया, यहाँ पर डबल एक आया, यहाँ पर ट्रिपल एक आया, उसी तरह से 4 एक आएगा, 5 एक आएगा, इस तरह से। तो ये संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर देखिएगा 5वें नंबर में, जिससे मान लीजिए यहाँ पर है 5 प्लस √9, ये परिमेय संख्या है। 5 माइनस √25, ये परिमेय संख्या है। और इधर आइए, अगर इस तरह से हो 2 प्लस √3, तो ये अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस √5 अपरिमेय संख्या, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं मिलेगा, इधर 25 का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपरिमेय संख्या हुई और ये परिमेय संख्या हुई। और एक और देखिएगा इसी में, इस तरह की जो संख्या पाई हो या 2 पाई हो या पाई के फॉर्म में कोई भी, पाई प्लस 2 हो, पाई माइनस 2 हो, इस तरह की कोई भी जो संख्या आएगी पाई के साथ रहेगी तो अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो इसको आप बढ़िया से नोट कीजिएगा, तो आपको इतना समझिए कि 2 से 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। कैसे? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूछता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो इधर परिमेय संख्या हो गई और ये अपरिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, कैसे कैसे है ये। अब चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क नहीं, मैं अभी क्लियर करके आप मैसेज कीजिए, बताइएगा ये परिमेय है कि अपरिमेय है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसमें बताना है √48/√75, ये बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो आप मैसेज कीजिएगा R, यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या के लिए क्या लिखिएगा? R। और अपरिमेय संख्या आपके हिसाब से होगी तो आप लिखिएगा I यानी इरेशनल नंबर। तो केवल R और I आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये R है कि I है, यानी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है तो R और अपरिमेय संख्या है तो I, राइट।